हेलो एंड नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया है कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बैंक वालों की एक्स्ट्रा इनकम। इसमें कोई मैं करप्शन या उस चीज़ की बात नहीं करने वाला हूँ, ये मैं पहले ही बता दूँ। ना ही मैं जीआईबी या इंक्रीमेंट के थ्रू जो सैलरी बढ़ती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बैंक में कि कैसे कुछ एग्ज़ाम दे के आप एग्ज़ाम देने के पैसे भी कम ले सकते हो और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। नॉलेज के अलावा उसमें एक आपको बैंक की ओर से उसमें एक रिम्बर्समेंट मिलता है पूरा, कि उस एग्ज़ाम को क्लियर करने पे उसकी फ़ीस के साथ-साथ एक इंसेंटिव भी मिलता है। तो हो सकता है हर बैंक में अलग-अलग अमाउंट हो, किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो। मैं आप लोगों को अभी कैनरा बैंक का बताने वाला हूँ। इसमें 3 तरीके के आप कैटेगरी वाइज़, ग्रुप वाइज़ बँटे हुए हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 करके। ग्रुप 1 में जो है उसमें एग्ज़ाम देने के में फ़ीस के अलावा आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। ग्रुप 2 में जो एग्ज़ाम है उनमें 10,000 रुपये मिलते हैं। ग्रुप 3 में जो है उसमें 15,000 मिलते हैं। तो साल में आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी उसमें पूरी लिस्ट है। आप जब जॉइन करेंगे कोई भी बैंक तो आपको वहाँ पता चल जाएगी। कैनरा बैंक में भी आएँगे तो उसको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो उस एग्ज़ाम को आप पूरे साल में कोई से भी जो आप सिलेक्ट करते हैं, 3 एग्ज़ाम एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में दे सकते हैं। और उन अलग कोई भी आप किसी भी कैटेगरी का कोई भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। चाहे तो 6,000 वाले आप तीनों दे दें या 10,000 वाले तीनों दे दें, 15,000 वाले तीनों दे दें। क्योंकि देखिए जितना बड़ा अमाउंट है उतनी बड़ी उसमें मेहनत लगती है। जो 15,000 वाले हैं वो टफ़ हैं, वो जल्दी क्लियर नहीं होते लोगों के। 6,000 वाले हो जाते हैं नॉर्मली। और अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के हैं। जैसे जब आप जॉइन करेंगे तो आईआईबीएफ के बारे में सुनेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं कोर्स। उनमें कई कोर्स हैं, अवेलेबल हैं, जो नॉर्मली हर बैंकर आईआईबीएफ के एग्ज़ाम देता ही देता है, क्योंकि वो ईज़ी होते हैं और नॉर्मली हर कोई देता है, तो उसके बुक मटेरियल वगैरह ईज़िली सबको मिल जाता है। तो उसमें जो मैक्सिमम आईआईबीएफ के एग्ज़ाम तो 6,000 वाली कैटेगरी में ही हैं। कुछ बड़े एग्ज़ाम हैं जैसे सीसीपी वगैरह, वो 15,000 वाली में भी हैं और कुछ 10,000 वाली में भी हैं। सो दूसरा बेनिफिट इसमें ये भी है ना कि इसमें आप बैंक को ना बैंक एमबीए करने के भी पैसे देता है। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। अगर आप एमबीए करते हैं ना उसके भी बैंक पैसे देता है। ठीक है, आपकी जो फ़ीस होती है वो पूरी बैंक फिल करता है। अगर आप डिस्टेंस के थ्रू करते हैं, कई लोग जैसे कैट की प्रिपरेशन भी करते हैं साथ-साथ। अगर आपका कैट के थ्रू हो जाएगा तो मुझे तो ये नहीं लगता कि आप बैंक में रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको आईआईएम वगैरह कुछ मिल जाएगा तो आप छोड़ के रिज़ाइन करके ही जाएँगे। अगर इनका कैट के थ्रू नहीं होता लेकिन जो चाहते हैं एमबीए करना, तो आप डिस्टेंस के थ्रू एमबीए कर सकते हैं। उसकी फ़ीस पूरी बैंक देगा। ठीक है? तो उस एक ये भी बेनिफिट है। दूसरा एमबीए के अलावा जैसे आपने सुना होगा, जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, आप लोग कभी देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे सीएफए और एफआरएम कोर्स भी होते हैं। ठीक है? जो ना केवल इंडिया, पूरी ग्लोबल में इनकी वैल्यू है। तो ऐसे सर्टिफिकेट करने की भी आपको बैंक फ़ीस देता है, पूरी फ़ीस फिल करेगा। इनकी सीएफए एफआरएम की फ़ीस डॉलर्स में जाती है, तो उसकी पूरी फ़ीस भी बैंक देता है। ठीक है? और आपने अगर वो क्लियर कर लिया तो कैनरा बैंक में तो ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने में 15,000 रुपीज़ मिलते हैं और फ़ीस तो रिम्बर्स हो ही जाती है। ये ऐसे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है ना, जो आपकी वैल्यू, आपकी एक बैंकिंग प्रोफ़ाइल, आपकी प्रोफ़ाइल को बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे कईयों को डर लगा रहता है कि बैंक प्राइवेट हो जाएगा, क्या करेंगे? लोग डरे रहते हैं। तो यार देखो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना, वहाँ कोई ना कोई रिस्क है ही। तो इसलिए ऐसे सर्टिफिकेट देते रहने चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ये सर्टिफिकेट आप साल में 3 दे सकते हो, देते रहो। अपने एक प्रोफ़ाइल को बनाए रखो, ताकि कल को अगर बैंक प्राइवेट हो भी जाता है, आपको नॉलेज इतना हो, आपके पास सर्टिफिकेट इतने हों कि आपकी एक अलग ही पहचान बने, आप भीड़ से अलग दिखो। ठीक है? भीड़ से अलग दिखोगे तभी आपको हर जगह सर्वाइव कर सकोगे। कोई भेड़-चाल करोगे कि नहीं यार नौकरी लग गई, अब तो क्या करना, बस स्केल 1 में रहेंगे, आगे कहीं घर के पास पोस्टिंग ले लेंगे, कभी ट्रांसफ़र नहीं लेना। तो भाई आपके लिए हर जगह रिस्क है। चाहे आप गवर्नमेंट में भी चले जाओगे, वहाँ भी आपके लिए रिस्क है। तो इसलिए पढ़ाई करते रहो यार, पढ़ाई का साथ मत छोड़ो कभी भी। एक बार छूट गई ना पढ़ाई तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देते रहो। मैं नहीं कहता साल में तीनों दो, साल में 1 एग्ज़ाम दो, आराम से साल भर पढ़ो, 1 एग्ज़ाम दो। नॉलेज भी आराम से हो जाएगा, उस बुक के बारे में पढ़ोगे, पैसे भी मिलेंगे। क्या जा रहा है यार? दिन भर नेटफ्लिक्स और अमेज़न पे अपना टाइम वेस्ट करने से थोड़ा पैसे ही कमा लोगे एक्स्ट्रा, और नॉलेज भी मिल जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोगों को जब पता चलेगा आपको प्रमोशंस में। हालाँकि प्रमोशंस में बैंक में आपने जैसा काम किया वो देखा जाता है, लेकिन इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपके प्रोफ़ाइल में आपने अगर इसके है, कई बार क्या होता है, आपकी ऐसी कोई पोस्टिंग होती है या किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। तो आपके पास अगर सर्टिफ़िकेट होंगे, आप कह सकते हो कि सर मेरा प्रोफ़ाइल है, अब मेरे पे नॉलेज है, मैं गलत जगह फँसा था इसलिए नहीं हुआ मेरा कुछ, लेकिन अब मैं कर सकता हूँ। तो अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाओ यार। इसलिए सर्टिफ़िकेट मिलते हैं, इसलिए बैंक अपने पैसे खर्च करता है। लोग ये नहीं समझते हैं।
इसलिए यार बैंक में ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सी सारी चीज़ें इन इन सर्टिफिकेट से आप एक्स्ट्रा बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट भी है और नॉलेज में मिलेगा, और आपकी ना एक इज्जत भी बढ़ेगी यार, उसने वो एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है। CFA और FRM, अगर जैसे कई लोग MBA करने के बाद ज्वाइन करते हैं ना, अगर वो बैंक में आने के बाद CFA FRM भी कर लेते हैं ना यार, तो फाइनेंस के फील्ड में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी आपको टाइम मिले तो CFA FRM के बारे में पढ़ना, वो एक ग्लोबल सर्टिफिकेट है, उनकी हर जगह वैल्यू है। ठीक है, M+MBA हो जाए तो बात ही अलग है। इसलिए बैंक में आने के बाद भी पढ़ाई मत छोड़ना, और इन चीज़ों को भी ज़रूर करते रहना, साथ साथ अपनी पढ़ाई पे लगे रहें। एक मोटिवेशन देना चाह रहा था, क्योंकि अभी एग्ज़ाम थोड़े नहीं है, लोग खाली बैठे हुए हैं, टाइम वेस्ट ना करें। जिनका LIC है उसकी प्रिपरेशन करते रहें, RBI आने वाला है उसकी तैयारी करते रहें। ठीक है, बैंक में इतनी बुरी जॉब नहीं है, लोगों ने भगुआ बना रखा है। प्रेशर ज़रूर है, प्रेशर हर जगह है भाई, प्राइवेट में जो काम करते हैं उनके लिए भी प्रेशर है, हर जगह प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर को झेलने वाले ही आगे निकल पाता है। खाली रोने वाले से कुछ नहीं होता यार, इसलिए जो है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो।